आरव भावुक होकर सूरज से कहता है, आई एम सॉरी सूरज, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचाई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सूरज मुस्कुराकर कहता है, परिवार के लिए कोई सोचता नहीं, बस कर देता है, और रिश्ते में तुम मेरे साले लगते हो। आरव की आंखें भर आती हैं। तुम अब सिर्फ काव्या के नहीं, मेरे भी भाई हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं और काव्या अब कभी अलग नहीं होंगे। फिर वह काव्या की ओर मुड़कर कहता है, और आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आरव सरला आंटी से हाथ जोड़कर कहता है, क्या मैं अपनी काव्या को अपने साथ ले जा सकता हूँ? सरला आंटी पहले सख्ती दिखाती है, बिल्कुल नहीं, बहुत मनमानी कर लिया आपने। तभी ताई माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब इन्हें और मत सताइए, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आरव काव्या का हाथ पकड़कर कहता है, मैं वादा करता हूँ कि खुद से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। काव्या भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। उधर ईशा सूरज के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। वह प्यार से कहती है, आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे हाथों से व्रत खुलवाओ। सूरज दूरी बनाते हुए कहता है, 2 फीट दूर रहिए, आप मेरी पत्नी नहीं हैं और मैं आपका पति नहीं हूँ। ईशा मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ और मेरा व्रत तुम ही खुलवाओगे। पूजा के दौरान ईशा भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे सूरज ने बहुत दुख सह लिए हैं, अब उसे खुशियां देना। अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मुझे मेरे पति ब्रह्मचारी से मिला दीजिए। तभी माहौल बदल जाता है। आरव सूरज के पक्ष में खड़ा होकर कहता है, सूरज मेरा अपना है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। यह सुनकर ईशा की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। पूजा पूरी होने के बाद व्रत खोलने का समय आता है। ईशा की नजरें सिर्फ सूरज को ढूंढ रही होती हैं। तभी अचानक एक मासूम बच्चा आकर कहता है, कान पकड़ता हूँ, माफ कर दो। ईशा मुस्कुराकर पूछती है, एक शर्त पर माफी मिलेगी? बच्चा मासूमियत से पूछता है, कैसी शर्त? ईशा की आंखों में प्यार छलक उठता है, आप मेरे पापा बन जाइए।